प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपी क्लासेस में। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की, बहुत ही फेमस रचना है रश्मि रथी, उसकी पंक्तियां हैं ये। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। और इसी के साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। दोनों ही पंक्तियां जोश भरी पंक्तियां हैं, जो ये संदेश देती हैं कि जब भी विपत्ति आती है तो हमेशा जो डरपोक होता है, कायर होता है, वही दहल जाता है। और महादेवी वर्मा अपनी पंक्ति में कहती हैं कि चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, कि हे साधक, जो तू हमेशा सजग रहता है वो आज अलसाया हुआ कैसे है, डर कैसे गया मुसीबतों से। तो इस समर में जो कि आप लोग इस समय लड़ रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो पढ़ाई का, तैयारी का, इस तैयारी में आपको हारना नहीं है बल्कि जीतना है। लेकिन जीतने के लिए आवश्यक है एक योजना की, एक पूरी प्लानिंग की, ताकि आप अपने इस युद्ध को कायदे से जीत सको, लड़ सको इस युद्ध में, और एक अच्छे योद्धा बनके बहुत अच्छे मार्क्स ला सको पेपर में। लेकिन अब सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा, वो है हमारा प्रेशर। क्योंकि ज्यों-ज्यों एग्जाम नजदीक आते जाते हैं, समझो आज जब ये वीडियो अपलोड हो तो आपके पास एग्जाम के लिए मात्र 25 दिन के आसपास, 20 दिन के आसपास, इतने दिन आपके पास बचे हों, 20 दिन। तो उन 20 दिनों में कैसे प्रेशर को हैंडल करना है और कैसे आप सब्जेक्ट्स को अपने तैयार कर सकते हो, उन 20 दिनों में आप क्या कर सकते, इन सब चीजों पर मैं आपको आज बताऊं कि आपको करना क्या है। फिजिक्स में डर लग रहा है, केमिस्ट्री में डर लग रहा है, हिंदी में डर लग रहा है, इंग्लिश में डर लग रहा है, मैथ में डर लग रहा है, किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, उस सारे डर को, आशा है ये वीडियो आपका डर बहुत काफी हद तक कम कर देगी। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, इस वीडियो को आप मोटिवेशन वीडियो मत लेना। वैसे ही आप लोग बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत सारे वीडियो देखते हो मोटिवेशन वीडियो, तो मोटिवेशन मत लेना, ये मोटिवेशन नहीं है, बल्कि मैं यहाँ एक स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, प्लानिंग का एक तरीका बताने वाला हूँ कि हाउ टू प्लान टू टॉप दी बोर्ड एग्जाम, या हाउ टू प्लान टू गेट गुड मार्क्स, कि अब कैसे हम अच्छे मार्क्स पाएं, अच्छा कर सके एग्जाम में इस बचे हुए दिनों में। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो भी समय बचा है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। प्री बोर्ड ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, संभवतः खत्म भी होने वाले हैं, तो अब ज्यादा समय नहीं है, 20 से 25 दिन का समय है। उसमें आपको जो कुछ करना है, बस 20 दिन मान के चलो, तो उस 20 दिन की स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको पहले तो घबराना नहीं है, समझ रहे हो, पहले आपको प्लानिंग करनी है कि अब करें तो करेगा। क्योंकि कई बच्चे घबरा रहे होंगे ऐसे समय कि यार इतना समय निकल गया, कुछ पढ़ा नहीं, या जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है तो वे भी भूल गए, मतलब बहुत सारी समस्याएं जो आप फेस कर रहे होंगे मेंटली। तो पहले तो मेंटली अपने आप को स्थिर करने की जरूरत है। और जब स्थिर हो जाते हैं इत्मीनान से, पहले तो क्या करना, पहली जो सजेशन दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को कवर करने के बाद अपने आप को सो जाएं, जाके सो जाएं, सोकर उठें। पहले वीडियो देखें, फिर इत्मीनान से अपने मानसिक थकावट को दूर करने के लिए सो जाएं। जब सोकर उठें, अब वो समय सुबह का भी हो सकता है, या दोपहर में सोने के बाद, या कभी आराम करके जब माइंड फ्रेश हो टोटल, तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे समझ लो। आपको हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, कैसे हर सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बिना टेंशन के। बहुत, ये कोई मोटिवेशन नहीं, ध्यान रखना, मोटिवेशन है ही नहीं, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, तरीका यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर भर करना, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, शेयर भर करना, बस मैंने कह दिया। तो सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, जब शांत मन हो, बिल्कुल शांति से बैठना, सुबह का समय ज्यादा उचित रहेगा, सोचना, एक रफ रखना, रफ रजिस्टर रखना अपने पास, एक पेज में एक सब्जेक्ट का नाम लिखना, जितने आपके सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट के लिए एक पेज अलॉट कर लेना रफ रजिस्टर का, और उसमें आप 3 कॉलम बनाना। एक लिखना तैयार किया हुआ, जो आपको तैयार है वो लिखना, एक में डालना तैयार, दूसरे में डालना कम तैयार, एक डालना बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। ये 3 कॉलम बना लेना पहले हर सब्जेक्ट का। कोई एक सब्जेक्ट अपन चुनते हैं, अभी फिलहाल में फिजिक्स चुनता हूं मैं, सपोज दैट। अब आपने साल भर पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ ना पढ़ा हो, और बहुत कुछ पढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने पढ़ा ना हो। तो ऑलमोस्ट आपके पास एक पूरी प्लानिंग अपने से तो होगी। तो आपको फिजिक्स सपोज दैट लेते हैं फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, तो आप उनमें देखो, अपने रेफ रजिस्टर में ये कॉलम बनाओ, अपनी बुक लो और बुक का निकालो इंडेक्स, जिसमें चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। वहां आपको पता होगा कौन कौन से चैप्टर आने हैं, कितना सिलेबस आना है, जो 30% कटे हुए से आना है बाकी। तो जो इंडेक्स निकालो, उसमें आप तय करो हर यूनिट से या पूरे इंडेक्स से तय करो कि आपको कौन कौन से चैप्टर या यूनिट आपको तैयार है। मैं चैप्टर बोल रहा हूँ, यूनिट, दोनों चीजें बोल रहा हूँ, दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें, लेकिन आप ये तय करो, यूनिट या चैप्टर आप तय कर लो। वो यूनिट या चैप्टर जो आपको पूरा तैयार है, उसको इस तैयार वाली लिस्ट में लिख दो। जो परफेक्टली आपको तैयार, उनको तैयार वाली लिस्ट में तुरंत डाल दो। इसके बाद दूसरा आप
तय करो कि जो आपको तैयार नहीं है, कम तैयार है, कुछ भूल रहे या दिक्कत है, आधे अधूरे तैयार हैं, तो आधे अधूर कम या भूल रहे वाले आप रखो कम तैयार में, और फिर तय करो उसी इंडेक्स में से चुनो कि कौन से आपको तैयार बिल्कुल भी नहीं है, पढ़े ही नहीं, तो उनको सबको डालो इस लिस्ट में, समझ रहे। और पेज थोड़ा बड़ा रखना। अब तैयार वाले, कम तैयार, बिल्कुल तैयार नहीं, सभी अपन ने लिस्टेड कर लिए, पता चल गया ये है। अब जो 20 दिन का समय बचा है इसमें ये खेल करना है, तो जितने तैयार हो गए उनको मारो गोली। यहाँ पर लिखने के बाद उन पर ध्यान मत दो अभी फिलहाल। जो कम तैयार हैं उनको उठाओ सबसे पहले, बिल्कुल तैयार नहीं उनको तो अनटच रखो, उनको कुछ मत बोलो अभी। जो कम तैयार हैं उनको उठाओ और उनको अपने आप को टारगेट दो कि 5-6 दिन में जो कम तैयार हैं, या 10 दिन में, या जो जनवरी लास्ट तक आप जो कम तैयार हैं, कुछ तैयार है, उनको निपटाओ, अधिकतम उनको निपटाओ, उनको एक एक करके निपटाते जाओ और इत्मीनान से, घबरा के नहीं, सब निपटाने की कोशिश करोगे भड़बड़ाओगे। एक चैप्टर भले ही उसमें टाइम लग जाए, लगना हो 2 दिन लग जाए, 3 दिन, टेंशन नहीं लेनी, जो करना है बिल्कुल परफेक्टली करना है। अब कम तैयार वाली लिस्ट में एक एक करके शुरुआत से, जैसे पहले नंबर पे कोई लिखा, फिर दूसरे में लिखा, तीसरे में लिखा, ऐसे लिखा, तो एक को उठाओ, उसको पूरा कंप्लीट हो जाए जब वो, तो उसको यहां से काटो, तैयार वाली लिस्ट में लिख दो, फिर उसका अगला उठाओ। ऐसे धीरे धीरे एक 10 दिन का टारगेट अपने को दो, ठीक। बाकी 10 दिन अभी मैं बोल नहीं रहा, वो आगे फिर मैं दूसरी बात करूंगा उसमें। 10 दिन का टारगेट फिक्स करो, जी जान लगा दो पढ़ाई में, समय की कमी नहीं है, चाहे जितना पढ़ो, उसमें कोई वो नहीं, मैं कहूंगा कोई लिमिट नहीं बता रहा हूँ कि सर 1 घंटा पढ़ ले, नहीं, जितना पढ़ सको। तो जो कम तैयार, उसमें एक एक चैप्टर तैयार कर करके 10 दिन का टारगेट लेके, अगर 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कम तैयार हैं, कुछ पढ़े हैं, दिक्कत है, तो जो कुछ पढ़े होते हैं तो उनको रिवाइज भी अगर अच्छे से हम कर लेते तो हो जाता है वो। तो यहाँ से कम तैयार को एक एक उठाते जाओ, तैयार करके इसमें चढ़ा लो। अब ये जब पूरा फिनिश हो जाए, जब तक ये फिनिश ना हो इधर झांकना भी नहीं है, इस वाले में तो जाना ही नहीं कतई। अभी तैयार ये तो है, इतने तो हम राजा हैं, ई में हम कम राजा हैं, तो इसको उठा के हम धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट कर लो, और ये पूरा कम तैयार को पूरा तैयार में बदल दो, इसको फिर काट दो जब ये एक एक हो जाए। फिर जितना समय बचे उसमें से कम 5-6 दिन या 10 दिन का समय, जितना भी आपके पास बचा हो, ये 5 ही 6 दिन ले लो, उसमें से 5 दिन निकाल लो सपोज दैट। जो बिल्कुल भी तैयार नहीं, उसमें से 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जितने भी बिल्कुल नहीं तैयार, या 5 चैप्टर, जितने भी आप कर सको, उनमें से फिर करना शुरू करो। 20 दिन का टारगेट लिया, मान लो 10 दिन आपने इसमें लगा दिए, 10 दिन मान लो निकाला, बचा, उस 10 दिन में आप जितने चैप्टर कर सको बिल्कुल तैयार नहीं में से, उसमें से कर लो। जो तैयार होता जाए आप यहाँ उठा के उसको शिफ्ट कर दो तैयार वाले, भले ही सब ना हो पाए लेकिन जो हो बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि आप ये सेक्शन से दोनों मिक्स कर चुके, कम तैयार को तैयार में बदल चुके। लेकिन ये जो सेक्शन है, अब इसमें मान लो 6-7 चैप्टर बचे जो आपको तैयार बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप बचे हुए 10 दिन में उन 6-7 में से 3-4 भी आपने कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ आप जो कम तैयार वाले आपने तैयार में बदल दिए, जब एक एक करके एक भी चैप्टर आप फुली कंप्लीट करके उसको तैयार की लिस्ट में डाल दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत बढ़ेगा। हम क्या करते पता, गलती कहाँ होती, गलती वहां होती जब हम अपने वीक पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देते, और ध्यान का ये नियम है, जिस चीज पर ध्यान दिया जाए वही चीज सक्रिय हो जाती। तो हम जब देखते हैं अरे हमें इतना सारा तैयार नहीं, लो वहीं डिमोटिवेट हो गए, वहीं कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है और फिर भड़बड़ाहट शुरू हो जाती, प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो वो नहीं करना, जो तैयार नहीं उस पर टेंशन नहीं लेनी, ये सोचो कि वो शत्रु है, उसको मारना है, एक एक को निपटाओ। तो जैसे ही तुम कम तैयार वाली लिस्ट में पहुंचाओगे ना 10 दिन में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल में हो जाएगा। और ऐसा करके तुम आराम से और जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको 3-4 घंटे दो आराम से, इससे कम मत दो। ऐसे तैयार करो, 1-8 घंटे में काम नहीं चलेगा, कम से कम नहीं तो 12 से 15 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम मत पढ़ो भैया, अब समय नहीं बचा, समझ रहे। इसको इसमें डाल लो। तो बिल्कुल तैयार नहीं का अगर आप कुछ भी कर लोगे, 4-5 चैप्टर भी कर लोगे बचे हुए 10 दिनों में, तो आप राजा हो गए। तो आप फिर जब ऐसा कर लोगे, माने इतना आपने निपटाने के बाद बिल्कुल तैयार नहीं में से अगर 4-5 भी निपटा लिए चैप्टर 10 दिन में, 4 नहीं निपटा 3 ही निपटा लिए, तब भी आप पाएंगे कि आपका रेशियो जो टोटल कंप्लीट का है वो 70 से 80%, बल्कि 90% या 100% तक भी पहुंच गया। आपकी परसेंटेज इंक्रीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर जो बाकी समय बचा उसमें आप कोशिश करो एक आध चैप्टर और निपटा लो। ये 20 दिन का बताया, 4-5 दिन और अभी बचेंगे, 16 से आपके पेपर हैं, तो 1-2 दिन और भी ले लेते हो तो 1-2 दिन में आप रिवाइज भी कर सकते, फिर हिंदी के पेपर की तैयारी हो जाएगी शुरू। तो 20 दिन के टारगेट में आप ये कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके से 70%,
80% आपने निपटा लिया कोर्स तो आप राजा हो गए बेटा। फिर उसको 10% और बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जो पर्टिकुलर गैप मिलेगा उसमें आप तैयार किया हुआ ये सब जो आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, इससे शिफ्ट किया और इससे यहाँ शिफ्ट किया, वो सब आप रिवाइज भी कर सकते मिले हुए गैप में। और जो नहीं फिर भी अगर कोई बचा होगा तो आप बचे हुए गैप में एक दो दिन की जो पेपर के समय गैप मिलते हैं वो रिवीजन भी उसमें पूरा आप कर लोगे, और जो एक आध दो बचे भी रहेंगे तो उसमें कम से कम नहीं तो एक आध और आप निपटा दोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? एक दूसरा इसमें उलट ये भी कर सकते हो, जिसको बहुत ज्यादा तैयार है, 2 ही 4 चैप्टर बचे, वो जल्दी से 10 दिन में तैयार कर ले, 15 दिन में तैयार कर ले, बाकी जो 5 दिन बचे 20 दिन में उनमें वो सबको रिवाइज कर ले। ऐसे हर सब्जेक्ट को, लेकिन ये काम आपको करना है इत्मीनान से, शांत मन से सोचना है हर सब्जेक्ट को, टेंशन हटा के एक एक निपटाना, शत्रु निपटाना एक एक करके, कि बोले एक खत्म, दूसरा आओ, तीसरा आओ, ऐसे। अगर सबको मारने की कोशिश करोगे खुद खत्म हो जाओगे, समझे? एक एक को निपटाओ, एक चैप्टर करो, उसको वहां से उठाओ, इस लिस्ट में डालो, इस लिस्ट में डालो, ऐसे करते चले जाओ तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाओगे, बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ये प्रेशर को कम करने का तरीका है। प्लस यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दिया, मैंने स्टडी का ही बताया। प्रेशर को कम करने का तरीका है और सब्जेक्ट कैसे बहुत अच्छे तैयार हो सकता है, ये तरीका। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक, और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बाकी एक्सपी क्लासेस बराबर मेहनत कर रहा है आपके लिए। प्ले लिस्ट में जाओ, हमारी प्ले लिस्ट में चेक करो, बहुत कुछ है प्ले लिस्ट में, आप बहुत कुछ पाएंगे। तो बेटा यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक करो या ना करो उसकी मुझे परवाह नहीं, शेयर जरूर कर देना, बस इतना कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,